हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को, प्रार्थनाओं को सुनकर ग्रहण करते हैं और आशीषित होते हैं। आपने प्रार्थना कैसे करें पार्ट 1 भाग देखा होगा कि प्रार्थना में सबसे पहली बात परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की तारीफ, प्रशंसा, स्तुति करना। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ इसी का दूसरा भाग। परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लेना, इसका मतलब अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करना कि पिता परमेश्वर, मुझसे ये भूल हो गई है, मैं अपने अपराधों को स्वीकार करता हूँ। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना शुरू करें तो परमेश्वर की महिमा आराधना करें, उसके बाद अपने अपराधों को स्वीकार करें। हे प्रभु, मुझसे ये गलती हो गई है, मेरे अपराधों को क्षमा करें। पहला यूहन्ना 2:1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। मेरे प्रियो, सबसे पहले आप पाप ना करें। यदि आपसे गलती हो जाती है तो पिता के पास हमारा सहायक प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारी गलतियों के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 1:8-9। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो आपको धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, जब हम उस सहायक से प्रार्थना करते हैं, उसके सम्मुख अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर लें कि हाँ परमेश्वर, मुझसे अपराध हो गया है, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा करें, तो हमारा सहायक प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है। इसीलिए हमें आवश्यकता है कि हम रोज़ प्रभु से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगें। मेरे परमेश्वर, आज मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं उन सभी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करें। तो प्रभु दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, वो आपको उसी समय क्षमा कर देंगे। हालेलुया। इसमें और ज़रूरी बात आती है पश्चाताप करना, परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को स्वीकार करना, फिर अपराध को हमेशा के लिए छोड़ देना, दोबारा उस अपराध को नहीं करना कि प्रभु, आज के बाद मैं इस अपराध को, इस गलती को नहीं दोहराऊंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो परमेश्वर आपको माफ़ कर देंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 3:19। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मेरे प्रियो, मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराने का मतलब है अपने मन को पाप से अलग कर लेना, उसकी ओर कभी नहीं देखना, अपने आप को एकदम पक्का निश्चय कर लेना कि आज के बाद इस अपराध को नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। तो इसे कहते हैं मन फिराना। अपने माइंड को, अपने मन को, अपने दिमाग को परिवर्तित कर लेना ही मन फिराना होता है। मेरे प्रियो, इस प्रकार परमेश्वर हमारे अपराधों को हमसे दूर कर देते हैं, और भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर कर दिया है। उसने हमेशा हमेशा के लिए हमारे पाप अपराधों को मिटा दिया है। जब हम उससे माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें माफ़ करते हैं। मेरे प्रियो, जब आप भी प्रार्थना करें तो सबसे पहले परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो महिमा प्रशंसा के योग्य है। उसके बाद अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अपने गुनाहों को कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने रख सकता है, उसे स्वीकार कर सकता है। तो परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु है, वो आपको ज़रूर क्षमा करेंगे। यदि आप दूसरे व्यक्ति के सामने माफ़ी नहीं मांग सकते हैं तो आप परमेश्वर से अकेले में प्रार्थना करें, एक कमरे में परमेश्वर से गुप्त स्थान में प्रार्थना करें, उसे अपनी मन की बात कहें, वो आपसे बात करेगा, आपकी मन की बात को सुनेगा और आप पर दया करेगा, आपको माफ़ करेगा। जब आप परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं सच्चे दिल से, दिल की गहराई से,
तो उन अपराधों को जो आपने दोहराई थी उसे दोबारा नहीं करने का दृढ़ निश्चय करते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता वो हम सभी को जो उनके सामने माफ़ी मांग रहा है दिल की गहराइयों से, उन्हें माफ़ करता है और उन्हें पाक साफ और निर्मल करता है। इसीलिए जब भी प्रार्थना करें, अपने गुनाहों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें, अपने मन को फिराएं और प्रभु के पीछे चलें। आमीन। चलिए अपने दिल का हाल अपने प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद पिता। आप अल्फा और ओमेगा हैं और पवित्र परमेश्वर हैं। हम सभी जन आपकी पवित्र हुजूरी में आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय दयालु परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। हम सभी जन अपने मुंह को खोलते हैं और आपकी महिमा स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर। आप महिमा प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। जो आपकी तारीफ प्रशंसा महिमा करते हैं वो आशीष के भागीदार होते हैं, हमेशा आशीषित रहते हैं। हम इस काबिल नहीं हैं परमेश्वर की आपकी पवित्र हुजूरी में आ सकें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए परमेश्वर, जिसके कारण हम सभी जन आपकी पवित्र हुजूरी में आ सके हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। सभी जन मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं हमारे परम परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे पापों को क्षमा करें परमेश्वर। हमें पवित्र लहू से धोकर, हमारे गुनाहों को धोकर प्रभु हमें पवित्र करें परमेश्वर। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर आपने हमारे अपराधों को दूर कर दिया हमसे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हमें परमेश्वर हमारे पापों को श्वेत करने वाला परमेश्वर है तू प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के भोर के समय के लिए धन्यवाद करते हैं हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हमें गाइड करने के लिए उपस्थित हैं। हालेलुया। आज की सुबह में पिता अपनी सामर्थ्य से सभी भाई बहनों को भर दीजिए परमेश्वर पिता। तेरे बेटे बेटियों के जीवन में कोई भी पाप, अपराध, गलती, गुनाह हुआ हो परमेश्वर, कोई भी अनदेखा देखा पाप इनके जीवन में हो परमेश्वर, उन सभी पापों को आपके सामने रखते हैं पिता। इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर अपने गुनाहों के क्षमा के लिए आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आप सभी जन के पाप और गुनाहों को माफ़ करें मेरे परमेश्वर प्रभु जी। जब दूसरे सभी तेरे बेटे बेटियों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन पिता जब हम तेरी शरण में आते हैं, तेरी हुजूरी में आते हैं पिता, तो आप अपनी शरण में आए हुए जन को माफ़ करते हैं और साफ करते हैं, उन्हें पवित्र करते हैं। आपके बेटे बेटियों से जो भी गलतियां गुनाह हुए हैं परमेश्वर पिता, आप अपने बेटे बेटियों को क्षमा करें पिता। इस प्रार्थना के द्वारा जब ये सभी पश्चाताप करें परमेश्वर पिता, तो आप सभी के पश्चाताप को देखें और ये सभी भाई बहन इस पाप को दोबारा न दोहराएं पिता परमेश्वर। उस पाप से आप इन्हें बाहर निकालें। जैसे कीचड़ में फंसा व्यक्ति दूसरों की मदद मांगता है परमेश्वर, उसी तरह से परमेश्वर इन्हें पाप से बाहर निकालें परमेश्वर। इनकी मदद करें, हम सभी की मदद करें। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, ये सभी जन जिस भी विषय के लिए तेरे सम्मुख, तेरी शरण में, तेरी पवित्र उपस्थिति में आए हैं परमेश्वर में खुदावंद, इनकी प्रार्थना का उत्तर दें परमेश्वर। इनकी सुधि लें परमेश्वर। इनके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लें पिता। जो बीमार और अस्वस्थ हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप इनकी सुधि लीजिए और सभी को चंगा करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर मेरे प्रभु। सर से लेकर पैरों तक इन्हें चंगा करें परमेश्वर। आज की सुबह में परमेश्वर ये अपने दिन की शुरुआत करें। इनके हाथों के द्वारा जो भी कार्य हो परमेश्वर, वो सफल और पूरा हो परमेश्वर। इन सभी जन को आशीष दें। सभी जन आप में अड़े रहें, खड़े रहें और आपके सुसमाचार तक, पृथ्वी की छोर तक पहुंचा सकें। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आप सब आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में।
जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाएं और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आपके बच्चे आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू।